नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हरियाणा मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हरियाणा की वीकली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दोनों ही वीडियो आप देखते रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है हम लेकर आए हैं आपके लिए एचएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को ख़राब न करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य के हर जिले में गायों की रक्षा के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स का इसके लिए गठन किया जाएगा। अब क्या होगा कि इस स्पेशल टास्क फोर्स में 11 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें कि सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य दोनों ही शामिल होंगे। और जो जिले के स्तर पर है, इस टास्क फोर्स का जो प्रमुख है वो डीसी होगा, और राज्य स्तरीय का देख रेख इसमें गौ सेवा आयोग के चेयरमैन करेंगे। तो दोस्तों बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य बेसहारा पशुओं की देखरेख करना, गौशाला तक उनको पहुंचाना और मुख्य रूप से गायों की तस्करी को रोकना है। अब अगर हम गौ सेवा आयोग के चेयरमैन की बात करें तो गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन है वो श्रवण कुमार गर्ग हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं वो विजय विद्यासागर बागला जी हैं। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया गया है 30 जुलाई 2021 को, अभी हालिया में। अब नई शिक्षा नीति के तहत मुख्य रूप से जो इसका जो फोकस रहेगा वो ड्रॉप आउट रेट पर रहेगा, उसको कम करने के ऊपर इसका जोर दिया जाएगा। अब इसमें किस प्रकार से होगा, जैसे कि हमारा राज्य सरकार का परिवार पहचान पत्र जो है, इसके तहत हर एक स्टूडेंट को ट्रैक किया जाएगा जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो चुके हैं। अब नगर नई शिक्षा नीति का क्या होगा कि नई शिक्षा नीति को 2025 तक पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया जाएगा। अब ड्रॉप आउट की हम बात करते हैं यहाँ से, तो ड्रॉप आउट क्या होता है, जो बच्चे स्कूल स्तर में पढ़ते थे और अब वे बीच में ही अपना स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड है ये टर्म ड्रॉप आउट। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य में कहाँ पर इंडियन ऑयल की अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। इंडियन ऑयल की फरीदाबाद के अंदर ये राज्य का ये पहला विकास केंद्र है और देश में दूसरा विकास केंद्र है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा इसको, देश का ये दूसरा विकास केंद्र राज्य में बनाया जा रहा है। अब फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो फरीदाबाद जिले का गठन है वो 15 अगस्त 1979 को किया गया। अब फरीदाबाद के अदर फैक्ट हैं, जैसे जनसंख्या में और जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान के ऊपर है। अब फरीदाबाद में ट्रैफिक के रोकथाम के लिए ई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की कंपनी है, गुडियर टायर की भी कंपनी है। तो गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर फरीदाबाद कंपनियों के मामले में टॉप पर है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों ये बनाया गया था यमुनानगर के अंदर। अब इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यमुनानगर जिले में जो भी पंचायती जमीन है उसका 10% पौधों के लिए आरक्षित किया गया है। तो अच्छी बात है दोस्तों। अब इसी से रिलेटेड एक योजना है हरियाणा सरकार की, मेरा पानी मेरी विरासत। उसके तहत क्या किया गया था कि राज्य सरकार उन लोगों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये देगी जो लोग धान को छोड़कर किसी दूसरी फसल को उगाएंगे। तो इसी से रिलेटेड ये टर्म भी आपकी बनती है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये महाराजा अग्रसेन के नाम पर इनका नाम रखा गया है। अब आपको बता दें कि 27 सितंबर 2018 को हिसार हवाई अड्डा डीजीसीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त करता राज्य का पहला हवाई अड्डा बन गया था। अब डीजीसीए की बात करते हैं तो डीजीसीए की फुल फॉर्म बनती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आपको बता दें कि उत्तर भारत की और हरियाणा की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार हवाई अड्डे से 14 जनवरी 2021 को की गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CMI के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन से राज्य में हैं? तो दोस्तों ये है हरियाणा राज्य के अंदर।
हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बेरोजगार की दर सबसे टॉप में है, जो कि है 26.73 इसकी बेरोजगारी की दर है। अब यहाँ से CMI की बात करते हैं तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब बेरोजगार की दर में हरियाणा टॉप पर था, राजस्थान दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HRIDC द्वारा किस रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये फ्रेंड्स, ये मंजूरी दी गई है करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। अब ये जो मंजूरी है संयुक्त रूप से HRIDC और इंडियन रेलवे के द्वारा दी गई है। अब HRIDC की यहाँ से बात कर लेते हैं, हरियाणा से रिलेटेड है, तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। अब ये रेलवे लाइन क्या होगा, करनाल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अम्बाला सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूद जगाधरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन से जुड़ेगी। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो PDF ये जो आपकी वीडियो बनाई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाले SSC एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट साबित होंगे आपके लिए। और दोस्तों इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई गई है, तो उसको वहाँ जा करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ज़्यादा लंबे समय तक क्वेश्चनों को ध्यान में याद रखने के लिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, देश का पहला ग्रेन ATM कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों गुड़गांव के अंदर। अब देश का पहला राशन डिपो या ग्रेन डिपो ATM बनाया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो कंज्यूमर अपना डिपो होल्डर से अनाज लेते हैं वो अपना बायोमेट्रिक करवा करके इससे अनाज निकालने में सक्षम होंगे। और बता दें कि इस मशीन के द्वारा 7 मिनट में लगभग 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंदिर के नवनिर्माण के समय ब्रिटिश कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है। अब बता दें कि यमुनानगर के जठलाना गांव में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी। और अब इस मंदिर का दोबारा से इसका बनाया जा रहा है, इसको ठीक किया जा रहा है। तो इसकी खुदाई के समय या इसकी मरम्मत करते समय यहाँ से ब्रिटिश कालीन सिक्के प्राप्त हुए 1-1 रुपये के, जो कि 1840 और 1876 वर्ष के सिक्के हैं। और इनके ऊपर महारानी विक्टोरिया की फोटो अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में सैनिकों के कल्याण के लिए कितने सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 8 जिलों के अंदर 8 सैनिक सदन, मतलब प्रत्येक जिले में 1-1 सैनिक सदन बनाया जाएगा। ये कौन कौन से जगह देख लेते हैं हम। नारनौल है, जैसे पलवल है, सोनीपत है, जींद है, झज्जर, मेवात, फतेहाबाद और रेवाड़ी के अंदर इनको बनाया जाएगा। अब बता दें कि आपको प्रत्येक सदन के अंदर लगभग 12 करोड़ की राशि है वो खर्च की जाएगी। अब इन सैनिक सदन में क्या होगा कि सैनिकों के लिए विश्राम गृह, जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय बनेगा, सामुदायिक हॉल इसी के अंदर होगा, पॉलीक्लिनिक्स इसके अंदर होगा, CSD कैंटीन भी इसके अंदर होगी और स्ट्रीट पार्किंग आदि की व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, राज्य के किसानों के लिए सॉलिड यूरिया का रिप्लेसमेंट क्या होगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जिस प्रकार से हमारे किसान जो खेतों में यूरिया का कट्टा यूज़ करते हैं 50 kg का, अब वो भारी बोझा न ढोने पर उसका अल्टरनेट आ गया है तरल रूप में, मतलब लिक्विड रूप, यूरिया का लिक्विड रूप आ गया है जिसे नैनो तरल यूरिया कहते हैं। अब ये जो नैनो तरल यूरिया है इसको इफको द्वारा बनाया गया है। अब इफको की यहाँ से हम बात करते हैं तो इफको की फुल फॉर्म बनती है इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार किसानों को फसल अवशेष निस्तारण के लिए कितने प्रोत्साहन रुपये के रूप में राशि देगी? तो ये होगी 1000 रुपये प्रति एकड़। अब अवशेष निस्तारण का मतलब यहाँ से क्या बनता है कि जैसे धान जो उगाते हैं उससे जो पराली बनती है और पराली की गांठ बना करके जो औद्योगिक इकाइयों में भेजी जाएगी, तो उसके हिसाब से इसका प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 1000 रुपये प्रति एकड़। अब जैसे ये 1 एकड़ के हिसाब से जो पराली की जो क्वांटिटी है वो 20 से 50 क्विंटल को ही माना जाएगा, ज़्यादा इसमें स्वीकृत नहीं है। मतलब कि ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पराली के लिए मतलब इसकी लिमिट यहीं तक है, ज़्यादा वो कितने भी डाल सकता है किसान। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देश का पहला एरो म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुड़गांव के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। अब ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला हेलीपैड और म्यूजियम गुड़गांव के अंदर बनाया जा रहा है। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। राज्य में नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो दुष्यंत चौटाला के पास है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो खोल की पहाड़ियाँ रेवाड़ी के अंदर स्थित हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही, यहाँ पर लगभग 140 mm पानी यहाँ पर गिरा। अब रेवाड़ी जिले के गठन की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। अब इसी दिन 3 अन्य जिलों की स्थापना की गई थी। वो जिले इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं। KRPY मतलब कृपया। के से कैथल बन जाएगा, आर से रेवाड़ी बन जाएगा, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर बन जाएगा यहाँ से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देश का पहला राष्ट्रीय लोक नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अम्बाला कंड के पास नंगल गांव में। अब सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये लोक लिखा हुआ है तो इसको रोग है, ये रोग नियंत्रण केंद्र। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल फॉर सेंट्रल डिजीज कंट्रोल NCDC द्वारा ये कंट्रोल किया जाएगा। NCDC की स्थापना की बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1940 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो ये अनिल विज के अंडर आता है। और देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मनसुख मंडाविया जो अभी हाल में बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रदेश का पहला राष्ट्रीय ये रोग नियंत्रण है, लोक नहीं, ये रोग नियंत्रण है। रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा अम्बाला कंड के पास नंगल गांव में। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और हेडक्वार्टर उसका दिल्ली के अंदर है। अब अगर यहाँ से हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हम बात करते हैं तो ये हमारे राज्य के अंदर अनिल विज के पास आता है और देश में मनसुख मंडाविया इसके मंत्री हैं। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी जो राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस कहाँ बनेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो कैथल के जटेड़ी गांव में बनेगा और प्रशासनिक कैंपस इसका मुंदड़ी में बनेगा। अब बता दें कि दोस्तों इस संस्कृत यूनिवर्सिटी की बनाने की घोषणा वो 6 साल पहले की गई थी और शुभारंभ इसका 3 साल पहले किया गया था, लेकिन इसका जो शिलान्यास है या इसका जो बनाने का काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब इसमें जो अस्थायी क्लासेस जो चल रहे हैं वो इसके नज़दीकी BR अम्बेडकर कॉलेज में चलाई जा रही हैं। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य में किस जगह पर सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा IMT रोहतक में। तो ये सामान मिधानी लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया जाएगा और IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप इसके ये काम करती है इसके अंदर। और HSIDC जिसकी फुल फॉर्म बनती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसको बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायल इमरजेंसी बटन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत पंचकुला से की गई है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो CM खट्टर ने पंचकुला से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाओं के लिए प्रदेश में एक यूनिक नंबर लॉन्च किया है जो कि 112 है। अब मतलब किसी भी इमरजेंसी के टाइम हम वो चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आग से रिलेटेड हो या पुलिस या किसी अपराध से रिलेटेड हो, तो हमें सिर्फ 112 नंबर ही डायल करना है। आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो सेंटर है वो सेक्टर पंचकुला के सेक्टर 3 में है और सेंटर का जो नाम है वो SCRC मतलब स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर इसका नाम दिया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सेंटर के नाम पर यह रखा गया है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण अब कब होगा?
तो इसका चौथा संस्करण है दोस्तों, ये नवंबर में होने की संभावना थी, लेकिन अब इसको फरवरी 2022 में किया जाएगा, जिसका मस्कट है धाकड़। आपको बता दें कि दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर की वजह से, आशंका की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये फरवरी 2022 में इसको करवाया जाएगा हरियाणा के अंदर ही। अब हरियाणा में ये पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अम्बाला में होगा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला संस्करण है वो दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण पुणे के अंदर, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, ये हो चुके हैं तीनों। अब चौथा संस्करण हरियाणा में होगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में सीएम खट्टर ने पुलिस की कौन सी बुक का विमोचन किया गया है, तो ये किया गया है अनटोल्ड स्टोरीज बुक का विमोचन किया है, जो कि एक कॉफी टेबल बुक है। मनोज यादव डीजीपी जो हालिया में रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस विभाग की जो स्थापना वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। टोटल जो पुलिस थाने हैं वो हरियाणा के अंदर 289 हैं, महिला पुलिस थाने 24 हैं, और पहले महिला पुलिस थाने की जो स्थापना थी वो 19 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो दोस्तों ये ले रहे हैं टोटल 30 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। अब 30 में से दोस्तों 14 जो मेल कैंडिडेट हैं खिलाड़ी हैं और 16 फीमेल कैंडिडेट इसके अंदर खिलाड़ी इवेंट में, अलग अलग इवेंट में भाग लेंगे। अब जैसे हरियाणा की तरफ से कुश्ती में अगर बात करें तो टोटल 8 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 4 मेल और 4 फीमेल खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से बॉक्सिंग में 4 टोटल खिलाड़ी, 3 पुरुष खिलाड़ी और 1 महिला खिलाड़ी है। उसी प्रकार से शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में भी 4 खिलाड़ी भाग लेंगे, 3 पुरुष खिलाड़ी और 1 महिला खिलाड़ी है। पैदल चाल में 2 मेल हैं, दोनों के दोनों। महिला हॉकी टीम में टोटल देश की बात करें तो 16 खिलाड़ी इसमें ओलंपिक के लिए गए हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से हैं, 9 की 9 महिला खिलाड़ी। पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के 2 कैंडिडेट शामिल हैं। उसी प्रकार से भाला फेंक में 1 मेल कैंडिडेट शामिल है हरियाणा से। इस प्रकार से टोटल खिलाड़ी तो हैं 30। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाला देश का पहली महिला मुक्केबाज जो बनी है वो पूजा बोहरा, जो कि भिवानी के निम्बड़ीवाड़ा गांव से पड़ती है। और इससे पहले इंडिया में मैरी कॉम लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है। लेकिन हालिया में रिजल्ट के अनुसार जो निम्बड़ीवाले की पूजा बोहरा है वो अपना ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य में अटल भूजल योजना के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा, तो ये कवर किया जाएगा दोस्तों 14 जिलों के इसके अंदर कवर किया जाएगा। अब अगर अटल भूजल योजना की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। अब इस योजना के तहत राज्य में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डाटा नेटवर्क तैयार करके राज्य में भूजल संसाधनों का प्रबंध किया जाना सुनिश्चित किया गया है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन कि हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है, तो ये हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और हरियाणा के जो राज्यपाल थे 17वें नंबर के वो सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि अब त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में मनोनीत कर दिए गए हैं। अब हरियाणा में हम बात करते हैं तो हरियाणा का पहला राज्यपाल वो धर्मवीर जी थे, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल जो थे वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2026 के निर्वाचन क्षेत्र परिसमन के आधार पर हरियाणा में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें वो कितनी हो जाने का अनुमान है, तो दोस्तों ये है लोकसभा की सीटें हो जाएंगी लगभग 14, विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर के 126 हो जाएंगी, और राज्यसभा की सीटें हैं वो 7 हो जाएंगी, 7 सीटें राज्यसभा की हो जाएंगी। अब 84वां अमेंडमेंट इस परिसीमन को बताता है, ये जो कि 2001 में किया गया था, जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक बढ़ेंगी नहीं, 2026 के बाद इसको परिवर्तन किया जाएगा। मतलब ये जो सीटें हमने अभी आंसर में बताया है तो ये सीटें 2026 के बाद ही बनेंगी। अब हरियाणा राज्य में विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ने गुहार लगाई इसके लिए।
बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहरी लोगों को उनका ज़मीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है CM शहरी स्वामित्व योजना। इस योजना का जो शुरुआत है वो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत किया गया था। अब अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की जो शुरुआत है वो 28 फरवरी 2021 को की गई थी। आपको बता दें कि दोस्तों 28 फरवरी 2021 को ही अटल भूजल योजना की भी शुरुआत की गई थी CM खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, टोक्यो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से कौन ध्वज वाहक होगा? अब दोस्तों आपको बता दें कि जो टोक्यो ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारत की तरफ से मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, मतलब एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था। और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से बजरंग पूनिया इसमें शामिल होंगे। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो ये बनाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह बनाया गया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी 2016 को की गई थी। अब इस फसल बीमे के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बीमे में कपास, धान, मक्का और बाजरा आदि शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पैरा एथलेटिक अमित सरोहा वो कहाँ से संबंध रखते थे? वो बयापुर सोनीपत से संबंध रखते थे। अब अमित सरोहा जी डिस्कस थ्रो में की इवेंट में भाग लेंगे, क्लब थ्रो भी गेम करते हैं वो। अब 2014 के इंचियोन के एशियन गेम में उन्होंने गोल्ड जीता था और भारत सरकार द्वारा भी अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार भी उन्होंने मिला है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य का कौन सा गांव कोविड-19 का 100% वैक्सीनेशन लेने वाला पहला गांव बन गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बन गया है गोविंदपुरा गांव चरखी दादरी से। अब आपको बता दें कि हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो कोविड-19 की वो 16 जनवरी 2021 से की गई थी। 14 जनवरी 2021 को हिसार एयरपोर्ट से एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। अब अगर हम चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी जिले का जो गठन है वो 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से काट कर किया गया था, लेकिन इसकी जो घोषणा वो पहले कर दी गई थी 16 नवंबर को। अब चरखी दादरी में एक प्रसिद्ध हरियाणा का कल्याणा गांव में हिलना पत्थर पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। नेक्स्ट हमारा, राज्य का पहला एथेनॉल बनाने का बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यमुनानगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब एथेनॉल ये किस प्रकार से बनेगा? तो जो यमुनानगर के अंदर सरस्वती शुगर मिल है, जो कि सबसे पुरानी सरस्वती शुगर मिल है हमारे यमुनानगर के अंदर, इसमें जो मिल से वेस्ट मटेरियल निकलता है उस मटेरियल का यूज करके एथेनॉल बनाया जाएगा। अब जैसे एथेनॉल की हम बात करते हैं तो यहाँ से एथेनॉल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो है C2H5OH, अल्कोहल बोल देते हैं इसे। तो इसको बनाया जाएगा। अब इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका यूज ईंधन के रूप में, मतलब पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स करके इसको यूज किया जाएगा ताकि जो वायु प्रदूषण है वो उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों आज की मंथली जो वीडियो करंट अफेयर है वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कोई त्रुटि लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको आप 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।